इंसानियत की ऐसी खिदमत न कभी देखी और ना ही कभी सुनी। नौजवान तहरीक के चेयरमैन फिजान हुसैन ने लोगों का दिल जीत लिया, और जब दिल जीत लिया जाते हैं कराची वालों के, तो फिर यही होता है जो सामने नज़र आ रहा है। जी हाँ, जनरल वर्कर्स का इजलास हो रहा है इस वक्त फिजान अहमद की सरबराही में। माशाल्लाह पब्लिक जो है बहुत आई हुई है। बहुत है हंसी छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी नहीं, यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं और जन्नत। फिजान भाई की आमद हो चुकी है पंडाल के अंदर, और नौजवान तहरीक के चेयरमैन फिजान हुसैन, जी हाँ, वो आ चुके हैं। और आइए कुछ लम्हों में इनकी हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिजान हुसैन भाई ने जो है पंडाल के अंदर की थी। प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद पूरा प्रोग्राम हमने माशाल्लाह इस यूट्यूब पे रिकॉर्ड किया है, आपको आगे चल के दिखाते हैं। उनको गिरफ्तार भी करवाया गया, लेकिन फिर आप दोबारा नंबर प्लेट बात रहे हैं, तो क्या मामला तय पाया? एक्साइज तो क्यों छापा मारा था, और आज का जो आपका प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड है? देखिए, एक तो आज का प्रोग्राम के हवाले से बताया था कि ये हमें अवामी राय के लिए हमने इजलास में लाया था कि पब्लिक क्या चाहती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सिर्फ ये था कि इसी को तकलीफ और बाकी किसी को नहीं। एक बात। दूसरी बात ये, एक्साइज ने हमारे यहाँ पे छापा मारा, वो उसने बेबुनियाद मारा। उनके जहन में ये था कि हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप सरकारी नंबर प्लेट ना लगाएं। हमने जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हमने तो ये जो हमसे भत्ता कलेक्ट किया जा रहा था कि नंबर प्लेट लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो फिर चालान की सूरत में या तो बाइक बंद हो रही थी। अगर एक्साइज ने छापा मारना था तो पहले सबसे पहले अपने नीचे जो उनके ठेकेदार हैं, जो उनके जो ठेके पे दिया हुआ 16-17 काउंटर लगे हैं, चाहे वो छोटा सा काउंटर हो या बड़ा काउंटर हो, वो इनके एजेंट है जो इनको पैसे देते हैं। उनको हमारी वजह से नुकसान ये हो रहा था कि पूरे कराची शहर भर के अंदर ये वबा फैल गई थी कि भाई वहां पे नंबर प्लेट फ्री मिल रही है। लोग यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आए थे। यहाँ पे इस तरह के लोग भी आए जिनके ब्रेक के अंदर स्प्रिंग नहीं था। तो ये लाजमी सी बात है कि जब वो ब्रेक का स्प्रिंग 20 रुपए का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब जब ये आपने एक मतलब शोषा छोड़ दिया कि जिसके पास नंबर प्लेट नहीं होगी उसको बंद किया जाएगा, आवाम का रश लग गया। जो नंबर प्लेट 500-600 रुपए की थी वो एकदम से ऊपर बढ़ के 1200 से 1300 रुपए की हो गई। उसको रोकने के लिए, और जाहिर सी बात है मेरी कौम है, मैं अफोर्ड कर सकता था, मैंने दी। इन्होंने मुझे इस तरीके से जाहिर सी बात है रेड की, तो सामान वापसी दिया, फिर इन्होंने हमारा लैपटॉप वॉश कर दिया। तो हमने तो मुतालबा डे फर्स्ट से ये कहा है कि हम लगाने को तैयार हैं। हमें तो बाइक भी दे दें, अगर हुकूमत दे सकती है तो हम फ्री में लगा सकते हैं। पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हम। अच्छा, ये बताइएगा, आपने ड्राइविंग लाइसेंस वाले से भी कोई दरखास्त की थी? डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से भी आपको डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से भी आपको जो वो कुछ सपोर्ट मिली है, और उनकी तरफ से भी आ रही है कि यहाँ पे वैन भेजी जाएगी? तो हमने लेटर दिया था, ऐसी बात है, कल ही हमारे पास लेटर आया वापसी। उसके ऊपर डीआईजी ट्रैफिक साहब ने हमें कहा कि आप जो है वो हमें बता दें, डेट बता दें और एड्रेस बता दें, ऑफिस क्या और कितने दिन के लिए चाहिए ये बता दें। तो मैं इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन होपफुल यही है कि मैं उनके पास जाके खुद, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमें जो लर्निंग लाइसेंस ना दिया जाए, हमें डायरेक्ट जो है वो आप एलटीवी लाइसेंस इशू करें, पक्का लाइसेंस इशू करें, क्योंकि मेरी कौम फिर 45 दिन बाद वहीं की वहीं आके खड़ी हो जाएगी जहाँ पे पहले खड़ी थी। तो जब हुकूमत स्पेस दे सकती है और आप चाहते हैं कि लोग लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको फॉलो करें और वायलेशन पे ना जाए, तो आप डायरेक्ट एकदम पक्का लाइसेंस दे दें। हम लेने को तैयार है, हम मना नहीं कर रहे, आप दें हमें, हम लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू से मकसद होना चाहिए, जो कि आपका मकसद है कि आवाम भूखी मरे, रोड पे कुचली जाए, कुछ भी हो, आपको रेवेन्यू से मसले, हम आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, हमें आप गाड़ी दे दें, पक्का लाइसेंस दे दें, जो उसकी फीस है वो हम आपको जाहिर करेंगे। बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, हमने कराची में हजारों बाइकें बंद हो चुकी है, बाइकें तबाह होगी, फूड पांडा तबाह हो गई। आप वाली बात के लोग 20 रुपए का स्प्रिंग नहीं लगा रहे, बेचारों का बहुत बुरा हो लिया है। तो फिर उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, तो कोई पटिशन वगैरह दायर करेंगे, कोई स्टे वगैरह लेने की। असल में मैंने ये पटिशन तो पहले ही सीपी दाखिल की गई थी हमारी तरफ से, फिर मैंने 2 सीपियां दाखिल की। तो कराची के शहरी जो है उन्होंने इस प्रोग्राम में किए, अभी मीडिया तो उसमें प्रोग्राम को रोका है। तो हमने सबसे पहले सीपी दाखिल की थी। सीपी दाखिल करने के बाद ही जो है हमने ये स्टेप उठाया कि हम जो है ऐसी बातें। दूसरी बात ये देखिए, हर बंदा यहाँ पे परेशान है, इस मसाइल का हल करेगा कौन? अगर क्या इससे पहले जो आपने नंबर प्लेट्स का फंड लिया था हमसे, वो गया तो गया कहाँ?
जाहिर सी बात है, अगर एक चीज पहले 500 रुपए की थी, आज वो 2000 रुपए की है, तो ये मेरा कसूर नहीं है, मैं आपको पैसे दे चुका हूँ। आज मेरे घर की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 2 करोड़ की है, अगर 10 साल बाद 20 करोड़ की हो जाएगी, तो उससे जो पुराना ओनर है बेचने वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये, वो मेरा मसला है। अगर गवर्नमेंट ने पहले टैक्स ले लिया तो वो टैक्स हमारा यूटिलाइज किया तो किया कहाँ? 5-5 साल लोगों को 7-7 साल हो गए, नंबर प्लेट्स नहीं मिली। तो पूछना ये है कि आप आज भी मिनिस्टर हैं, पहले भी मिनिस्टर थे, उससे पहले भी आप मिनिस्टर थे, तो जब आप ही मिनिस्टर थे तो आपके पास ही यकीनी तौर पे फंड का सारा चिट्ठा बिट्टा होगा, ऑडिट आपने किया होगा, तो पैसा गया कहाँ? अगर वो पैसा आपने जाके इस्तेमाल किया तो भी बताए, वरना उससे नंबर प्लेट लिए तो वो भी बताए भाई। सचिव साहब ने आज कहा है कि ये प्रोपेगेंडा जो है ये इस अमल को रोकने के लिए है, जबकि ये मुहिम तो चलाई जा रही है। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं, सिक्योरिटी नजरात पड़ेंगे? अच्छा, आप एक बात बता, सिक्योरिटी यहाँ पे है क्या? सिक्योरिटी के नाम पे आप बोले सेफ सिटीज कैमरा लगाए जाएंगे, कहाँ लगाएंगे? सेफ है क्या यहाँ पे? अगर आप सोचते सिर्फ शारे फैसल पे लगा देंगे, गुलशन में, जौहर पे लगा देंगे, तो फिर आप अपने घर के बाहर आप लगा सकते हैं, हमारी गली मोहल्ले को आप सिक्योर नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमसे टैक्स भी ना लें। ठीक हो गया, चलें भाई। जहां मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बिला झिझक स्टेज पर तशरीफ लाएं और माशाल्लाह इस टाइम पे कराची नौजवान के चेयरमैन जनाब फैजान हुसैन भाई अवाम नाज के बीच में खड़े हैं। एक दफा फैजान भाई के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। पता चले भाई कि कराची वाले वाकई में नौजवान क़यादत को पसंद करते हैं। को बुलंद किया जाए, तालियों की सदा भी रुकनी चाहिए। ये माए पहली इस चीज का यकीन दिलाने की लगती है कि फैजान हुसैन हम तुम्हारी आवाज है। इस शहर में अगर कोई आवाज है तो वाकई में चेयरमैन फैजान हुसैन है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें चेयरमैन फैजान हुसैन भाई। तो फैज़ान हुसैन की स्टेज पर आमद पर लोगों ने बड़ा खुशी का इज़हार किया और लोग रिस्पेक्ट में सब खड़े हो गए माशाल्लाह। आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त बाकायदा जो है रिस्पॉन्स दिया लोगों को। और यहाँ पर स्टेज पर जो है फैज़ान हुसैन को इमाम ज़ामन भी बांधा गया। जी हाँ, बिल्कुल पहला प्रोग्राम था फैज़ान हुसैन का, इसमें पार्टी की तरफ से माशाल्लाह हिफाजत के लिए जो इमाम ज़ामन बांधते हैं वो बांधा गया है। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह लोगों का रिस्पॉन्स देखें, माशाल्लाह खुशी देखें फैज़ान हुसैन की, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ सामने। और ये देखें आप, एक यूनिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। मोबाइल्स की लाइट ऑन की हुई हैं, आवाम ने, बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने और हमारी बहनों ने, सब ने जो है वो यकजहती का मुजाहरा किया है, खुशी का इज़हार किया है। और क्यों ना करें, फैज़ान भाई ने इक़दाम ही ऐसा उठाया है। पहले तो तमाम लोगों का शुक्रिया, जो काफी देर से, मैं समझता हूँ 6 बजे से पहले भी कुछ लोग आए हुए थे, तो मैं माजरत चाहता हूँ ताखीर की। अक्सर आपको पता है प्रोग्राम में फिर चीजें मैनेज करने में ताखीर हो ही जाती है, तो मैं माजरत चाहता हूँ फिर से दोबारा से। और अगेन जो है शुक्रिया। अच्छे अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं कि नारे तकबीर। आवाज इतनी हो कि यहाँ से जहाँ पे मैसेज पहुंचाना ना वहां तक पहुंचे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शुक्रिया। पहले कुछ खुशी की बात कर लेते हैं। गम के हमारी जिंदगी में हमारे साथ खून के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात को जो है वो समझ नहीं पा रहे थे। मैं कल से जिनको मोटिवेट कर रहा था, वो आते थे मेरे पास, बोलते थे प्रधानमंत्री नंबर प्लेट क्यों नहीं दे रहे, या कब देंगे, क्या होगा, काम क्यों बंद कर दिया। तो स्टार्ट ऐसा करता हूं कि सिविक सेंटर 1979 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिविक सेंटर के मुलाजमीन होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। 1979 में बुनियाद जिस बिल्डिंग की रखी गई उसकी हिस्ट्री यह है कि 2025 तक आज तक वो हफ्ता और इतवार को खुला नहीं। अगर आज खुला है तो ये सब आप लोगों का इत्तेहाद था कि गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ गया कि यार ये अवाम अगर बिगड़ गए इनको समेटेगा कौन। क्या हुआ, बोला भाई काम करो तो मुबारक हो कि कम से कम इन हराम खोरों को तुमने काम पे लगा दिया। दूसरी बात,
परेशान पत्नी क्यों हो रहा है? अबे भाई हमारा शहर है, हमारा शोभा है, ये हमारे अपने लोग हैं, सारे आके परेशान। भाई 14 तारीख तक का टाइम दे दिया, किसने दिया है? किसने इख्तियार दिया कि हमारे पास ये चंद 5-6 लोग जो ये बैठ के कर लें और हम उसको तस्लीम कर लें? क्यों? वजह आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, जिस तरीके से मेरी आवाज के साथ आवाज बुलंद की, एंड उसका ये हुआ कि मुकेश चावला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इस सूबे की आवाम को नंबर प्लेट फ्री चाहिए तो वो हमसे मुतालबा करे। आप इस नौयत तक लेकर आ गए उनको। कितना टाइम हुआ? 10-15 दिन। मैं जो बार बार कहता हूं ना, इत्तेहाद करते आ जाओ, इत्तेहाद करते हैं, वो इसलिए कहता हूं। मेरे यहाँ पर बल्कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ दी कि शायद हमें अजरक से तकलीफ है। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ। और ये भाई जो है, इनका जिस्म से ताल्लुक है, आपको पता है, GS इनकी एक तहरीक है, उनके ये रहनुमा सरबराह हैं। इन्होंने मेरे हाथ में ये मुझे क्यों बनाई? यकीनी तौर पर इज्जत के तौर पर। हमें इससे मसला नहीं है, ये इज्जत के तौर पे ना बहुत बार पहन चुके हैं हम और पहनना चाहते हैं। हमें मसला सिर्फ और सिर्फ ये है, हम जो बार बार कह रहे हैं कि हम एक चीज का टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, दोबारा नहीं दे सकते। दूसरी बात, अच्छा दबाने की कोशिश की, एंड क्या हुआ? सामान भी वापस दिया। उन्होंने कहा कि यार ये 37,000 लोगों को जो नंबर प्लेटें मिली हैं, अगर ये सारे इसकी आवाज बंद है तो फिर क्या होगा? क्या किया गया? उनका डेटा रिमूव कर दिया। इतना डर अभी से। हमने जो डेटा रखा था तो सिर्फ मोबाइल नंबर और नाम इसलिए थे कि तुमने हमारी कौम को यहां लाके खड़ा कर दिया कि हम ड्राइविंग लाइसेंस की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने ये, हमारी टीम ने, हमारे मेंबरान ने ये सोचा था कि टाउन वाइज एक मैसेज चलाएंगे कि जब हमारे पास BLS की गाड़ी आएगी तो हम एक मैसेज कन्वे करेंगे कि नॉर्थ कराची वाले 16 तारीख को आ जाए सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। तुमने उठा के वो डेटा डिलीट कर दिया। तुम क्या समझ रहे हो? क्या मैनुअल हमारे पास और कोई रिसोर्सेस नहीं है? तो 60% लोग होंगे जो वीडियो देख कर आए। अबे भाई हम वीडियो के जरिए मोटिवेशन देंगे, हम फिर से उठकर आ जाएगी इंशाल्लाह। अब अच्छा दूसरी बात देखें, जरूरी बात यह है कि जो एक्साइज के मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि अवाम अगर हमसे मुतालबा करेगी तो हम उनको नंबर प्लेट फ्री दे देंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, फौरन ना हेजिटेट नहीं हुआ करो, फौरन ना ये ऐसा हो गया, ये हो गया, यकीन करो तकलीफ होती है। मैं बार बार कहता हूँ, DIG ट्रैफिक साहब को भी मुखातिब करूंगा, IG साहब को भी मुखातिब करूंगा कि आपने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि हमारी अपनी सिक्योरिटी इदारे से हमें डर लगने लग गया। देख के हम लोग गलियों से दौड़े से भाग रहे। आपने ऐसी वजह, हर बंदा घर से 100-150 रुपए लेके निकल रहा है कि यार काम पे निकलूंगा, बाइक क्या चला रहा है, इनका कोट पांडा ये चला रहा है, उसके पास है ही पैसे, ये वो कहता है कि पहला ऑर्डर लेके फिर पेट्रोल डला के फिर पूरे दिन डिलीवर करूंगा। आप उसको चौक पर रोक लेते हो। इस वाले कहते हैं कि हमने पुलिस को कोई ऐसा, ट्रैफिक पुलिस को कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं दिया, ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन दिया कि वो जो है अपना पुलिस की आवाम की पब्लिक की बाइक बंद करी और का चालान काटे। तो मैंने कहा फिर ये कैसे किया? यकीनी तौर पर फिर मैं कोर्ट भागा। मैं तो नहीं छोड़ सकता था पब्लिक को कि दोबारा को इनको फिर नोट को जब इस कंडीशन पे लेकर आ गए कि अवाम मुतालबा करे तो हम फ्री दे देंगे। तो इससे पहले इतना जबर जो आपने किया उसका हिसाब कौन देगा? जो हमारे लोगों को लूटा गया रोडों के ऊपर, उनका हिसाब कौन देगा? आप यार ऐसा माहौल पैदा कर दिया इस कराची शहर के अंदर बिलखुसूस, क्योंकि सिंध के अंदर तो कानून अलग कर दिया, यहाँ पे अलग कर दिया आपने। मेरे पास यहाँ पे आने वाले अगर 2000 लोग होते थे ना, उसमें हमारे सिंधी बोलने वाले भाई भी होते थे, बलूच भी होते थे, और इस पंडाल के अंदर अभी भी मौजूद होंगे हमारे सिंधी बोलने वाले भाई। और ये सिंध से मोहब्बत की निशानी मेरे गले में है इस वक्त। तो ये तासुब आप फैला रहे हैं। आपको चाहिए ही नहीं था कि ये बात करते कि अजरक तो उस पर रहेगी। भाई अजरक रहे अच्छी बात है, हम तो मना कर रहे हैं,
हम तो ये कह रहे हैं कि अजरत तो हमें इज्जत के तौर पर देते, लेकिन हम चीज जो रहे हैं वो ये है, हम पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। आप हमें फ्री में जो देना चाहते हैं दे दें, जो कि हमारा हक बनता है, क्योंकि आप जो है हमारे टैक्सों से पल ये बोलूंगा। आप तो बोलते हैं ना कि हमें आवाम का बहुत जो है वो खैर ख्वाह है, हम बड़ी परेशानी होती है। वो अगर हो ना बाहैसियत मुसलमान, आज से तैयार कर लो, बोल दो जो हम फंड लेते हैं ना आवाम के नाम पे, वो आवाम पे लगाएंगे है। तो ये जो आपने बजट के अंदर अपनी तनख्वाह बढ़वाई है, अपने ऑफिस के किराए बढ़वाए, सारी चीजें बनाई, अनाउंस बनाइए, पेट्रोल आपको फ्री मिलता है, यूनिट्स आपको फ्री मिलते हैं, बिजली आपको फ्री, प्रोटोकॉल आपको फ्री, 5-5 हजार सीसी की गाड़ियां आप लेके घूमते हैं। छोड़ दे ना, आवाम के लिए सोचना है ना, छोड़ दे भाई। ये अपना एक फार्म हाउस भी बेचे ना, तुम सबकी नंबर प्लेटें फ्री हो जाए। इन्होंने इतना लूटा है इसको हमको। कदम बढ़ो फैजान भाई। सिक्योरिटी पर मामूल हमारे ऐसी बातें पुलिस वाले भी भाई खड़े हैं। आप यकीन करो, मेरे पास आज भी एक डेलीगेशन है इनका, उन्होंने मुझसे कहा कि फैजान भाई बहुत अच्छे कोर्स पे काम कर रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छा हम मैंने बोला यार फैजान भाई, आप जो स्कूल कॉलेज की बात करते ना, कसम खुदा की हमारे पास, हम तो सरकारी वर्कर हैं, हमारे पास ये स्कूल नहीं है। और यही उनको प्रोटोकॉल देते हैं, आप ये चेक करें। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दूसरा मैंने वजह बोला, भाई बात ये है कि हमें अच्छा नहीं लगता कि रोड पे आवाम को तंग करें। बोला भाई पेट्रोल हमें नहीं मिलता, मेंटेनेंस हमें नहीं मिलता, यूनिफॉर्म हमें नहीं मिलता, सारी चीजें हम अपने पैसों से लेते हैं। मैंने कहा जाता है, तो सवालिया निशानी आप पूछिएगा खुद ही अपनी जराए से कि कहा जाता है। मतलब आप ये चेक करें कि आपके सरकार और जनाब खिताब के बाद शुरू हो गया है एंटरटेनमेंट। जी हाँ, कराची में प्रोग्राम हो और वैरायटी प्रोग्राम ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और लोगों ने बड़ा जोश खरोश से जो है वो डांस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं गाने के साथ। इसके बाद फैजान भाई पहुंचते हैं फूड पांडा की टीम के साथ। जी हाँ, फूड पांडा की टीम के मसले मसाइल सुने जा रहे हैं, उनका हल निकाला जा रहा है, क्योंकि फूड पांडा भी उसी कशमकश का शिकार है जिसमें एक हमारी आवाम है। चाहे वो नंबर प्लेट्स का इशू हो, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स के इशू हो, तो इसी तरह फैजान भाई भी उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, उनके मसले मसाइल सुन रहे हैं और उनको रिस्पांस दे रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा एक बैच आया है फूड पांडा की तरफ से जो फैजान भाई के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आया था। उसके बाद फैजान भाई आए हैं और आवाम के बीच में, और उन्होंने कुछ नंबर प्लेट्स मंगाई हैं ताकि वो सबको नंबर प्लेट्स दे सकें। उन्होंने इफ्तिताह कर दिया है नंबर प्लेट्स देने का, और बाकी उनकी जो टीम मेंबर्स हैं वो सबको नंबर प्लेट्स आगे चल के सबको देंगे जो प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो ये इफ्तिताह कर दिया गया है फैजान भाई की तरफ से, और बाकायदा नंबर प्लेट्स आप देख रहे होंगे, नंबर प्लेट्स दी जा रही हैं आवाम को बड़ी नज़्म ज़ब्त के साथ। और इसके बाद आगे स्पेयर पार्ट्स हैं बाइक्स के, वो भी जो है जनाब वो भी दिए जाएंगे, क्योंकि फैजान भाई ने जो बेड़ा उठाया था माशाल्लाह उसको पूरा कर दिखाया। कोई भी इंसान नहीं करता भाई आजकल महंगाई के दौर में, और फैजान हुसैन जो हैं चेयरमैन नौजवान पार्टी के, इन्होंने जो बेड़ा उठाया आज उसको पूरा कर दिखाया। देखें जनाब, हज़ारों की तादाद में लाइट्स हैं यहाँ पे, बाइक्स की मडगार्ड हैं, हर चीज़ यहाँ मौजूद है, फ़िल्टर हैं, फ्यूल फ़िल्टर हैं, चैन पॉकेट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को लाइन में लग के जो है वो दी जा रही हैं। लेडीज़ भी हैं, आप देख सकते हैं, लेडीज़ भी यहाँ मौजूद हैं और जेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। तो सब जो है सबको जो है स्पेयर पार्ट दिए जा रहे हैं, जो फैजान भाई ने कहा था वो कर दिखाया। तो फैजान भाई का जो है आप लोग भी साथ दें, और जैसा कि फैजान भाई कह रहे हैं कि नंबर प्लेट्स के लिए आवाम अब खुद बोले गवर्नमेंट से कि भाई हमें नंबर प्लेट जो है फ्री दी जाएँ। खिताब में यही उन्होंने कहा है, तो आप लोग भी उनका साथ दें इस मुहिम में, और ताकि हम लोग सब मिलकर जो है वो एक जो है आगे काम को चला सकें। तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने डिटेल में वीडियो डाली थी और आपको बता भी दिया था कि डिटेल में वीडियो देखनी हो तो यूट्यूब चैनल को जाके लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देख सकें। आवाम का रश लग चुका है और फैजान भाई जो हैं वो इस वक्त यहाँ जो हैं बिल्कुल काम में मसरूफ़ हैं अपने, जैसे वो बिल्कुल अपने महीनों से जो है बेचारे वो इसी तरह रातों को 2-2, 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं उनकी टीम भी उनके साथ मौजूद है, माशाल्लाह टीम भी बड़ी करामत है उनकी, आप देख रहे होंगे बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। जज़ाकल्लाह।